जलील क़द्र सहाबी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरदार दारैन ताजदार कौनैन, यानी दारैन का मतलब दुनिया और आखिरत, ठीक है, दुनिया व आखिरत के सरदार, ताजदार कौनैन से मुराद भी वही है, दुनिया और आखिरत के ताजदार। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान बावज़ू सोए, बावज़ू मतलब वज़ू बना करके अगर सोया और उसी शब इंतकाल हो गया, वज़ू बनाकर सोया, बावज़ू सोया और इंतकाल हो गया, तो उसको मर्तबा शहादत नसीब होगा, यानी शहादत का दर्जा मिलेगा। दुनिया में शहीद नहीं कहलाएगा, लेकिन एक शहीद को जिस तरह से मर्तबा मिलता है कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से यही उम्मीद है कि उसको भी वही दर्जा मिलेगा। हूबहू शहादत वाला दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन शहीदों वाला उसको मर्तबा ज़रूर मिलेगा। औलिया किराम फरमाते हैं जो शख्स हर वक्त बावज़ू रहता है तो अल्लाह ताला 7 चीज़ों से उसकी इज़्ज़त अफजाई फरमाता है। हर वक्त बावज़ू रहना, सुबह उठे फ़ौरन वज़ू बना लिए, क्योंकि रात को जो आप वज़ू बनाकर सोए थे, नींद आते ही वो वज़ू चला जाता है। लेकिन अगर आप उसी रात किसी की मौत हो गई जो वज़ू बनाकर सोया था, तो वज़ू की बरकतें उसको मिलती है। ये और बात है कि वज़ू बना करके सो गए और नींद आते ही वज़ू आपका टूट जाएगा। तो जैसे आप सुबह बेदार हो गए, है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वज़ू बना लेना है, फ्रेश होने के बाद वज़ू बना लीजिए। फिर जब भी आपका वज़ू टूटे फिर से क्या करें, वज़ू बना ले। आगे आप पढ़ोगे कि बुजुर्गान दिन का ये तरीक़ा था कि सबसे पहले उठ करके तयम्मुम कर लेते थे। पानी वहाँ नसीब होता नहीं था, जल्दी से जाना ही है तो तयम्मुम कर लेते थे, क्योंकि इतनी देर में जब हम उठेंगे फिर जाएंगे वज़ू बनाने के लिए, तो एक वक्फ़ा है ना, अच्छा खासा फासला होगा 10 मिनट 15 मिनट का, तो इतना भी गवारा नहीं करते थे कि हम, है ना, बेवज़ू रहें। पहले, है ना, क्या करते थे, तयम्मुम करके वहाँ वज़ू बना लेते थे। यह और बात है कि तयम्मुम जो है ना, पानी रहते हुए तयम्मुम आपका जो है इनवैलिड होगा, कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन बरकतें तो मिलेगी अगर इस इरादे से कर रहे हैं तो, है ना, क्योंकि उस तयम्मुम से उनको नमाज तो नहीं पढ़ना है, उस तयम्मुम से उनको क्या कहते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करना, छूना नहीं है कुरान, ऐसे ही बरकत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो आदमी हर वक्त बावज़ू रहता है, हर वक्त बावज़ू का मतलब बता दिया, मुसलसल, है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, 7 चीज़ों के ज़रिया उसकी इज़्ज़त अफजाई फरमाता है। नंबरिंग के नंबर वार यहाँ जिक्र किया है, ध्यान से सुने। 1, फरिश्तों को उसकी सोबत में रहने की रग़बत होती है। जो आदमी हमेशा बावज़ू रहता है तो उसके साथ जो फरिश्ते रहते हैं वो उनके साथ रहने में खुशी महसूस करते हैं, उनको रग़बत होती है, मतलब खुशी महसूस करते हैं। बाकी जो लोग नापाक रहते हैं उससे फरिश्ते दूर भागते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें कि हमेशा बावज़ू रहें, ताकि हमारे साथ जो फरिश्ते हैं वो भी खुशी के साथ हमारे साथ हैं। आमाल लिखने वाले फरिश्तों का कलम उसके लिए सवाब लिखने में मुसलसल जारी रहता है। यानी आमाल जो आपके लिखते हैं, आप जो करते हैं, इंसान जो काम करता है, एक नेकी लिखने वाला फरिश्ता और एक बदी लिखने वाला फरिश्ता जो किरामन कातिबिन है, वो मुकर्रर रहता है। तो कह रहे हैं जब तक आप बावज़ू रहेंगे तो फरिश्तों का कलम उसके लिए सवाब लिखने में मुसलसल जारी रहता है, यानी हर काम के लिए आपका सवाब लिख दिया जाता है जब तक आप बावज़ू रहते हैं। तो बताइए, बावज़ू अगर 24 घंटा हम रहें तो 24 घंटे हमारे नामा अमाल में इजाफा होता रहेगा। तीसरा, उसके तमाम आज़ा तस्बीह करते हैं, जिस्म का हर अज़्व, हर पार्ट क्या करता है, तस्बीह करता है, ज़िक्र करता है, तहरील करता है। वो सिर्फ ज़बान ही है जो, है ना, थोड़ी काहिली करती है, वरना हकीकत यह है कि ज़बान के अलावा जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करना चाहता है, वो हम हैं जो उसको करने नहीं देते। तो अगर हम बावज़ू रहते हैं तो हमारे जिस्म का हर अज़्व अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करेगा। तस्बीह का मतलब सुबहान अल्लाह कहना, यानी पाक है अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों से, तमाम बुराइयों से, तमाम आइबों से। 4 नंबर, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को तौफीक अता फरमाता है कि उससे तकबीर उला फौत ना हो। जो शख्स बावज़ू रहता है उसे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। तकबीर उला कहते हैं नमाज में जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ते हो तो इमाम के साथ जैसे ही वो तकबीर, है ना, तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर कहा, फ़ौरन आप भी करो, ये तकबीर उला है। यानी सनातक वो क़िरात शुरू करे उससे पहले तक तकबीर उला, है ना, में ज़्यादा मर्तबा है। अगर आप शरीक हो जाते हो तो ज़्यादा मर्तबा आपको हासिल होगा, बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो जब आप बावज़ू रहेंगे तो तकबीर उला फौत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि उधर अजान हो रही है, जमात खड़ी होने वाली है, तब हम जाते हैं वज़ू बनाने के लिए, फिर नंबरिंग होती है, पहले वो वज़ू बनाएगा फिर ये वज़ू बनाएगा, उसमें बीच में अगर कोई पेशाब करने के लिए चला गया तो 2 रकत तो ऐसे ही निकल जाएगी, और अगर पानी ख़त्म तो फिर
जमात ही निकल जाएगी। और अगर आप बावजू रहते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आप सफ़े अव्वलीन पे जाकर के खड़े हो जाओगे, इमाम के साथ साथ तकबीर में शरीक हो जाओगे। बात समझ आ रही है? तो कह रहे हैं हमेशा आप बावजू रहोगे तो तकबीर उला आपसे फौत ना होगी, जिसकी बहुत बड़ी बरकतें हैं और बहुत सारा सवाब भी अल्लाह ताला नसीब फरमाता है। 5, सोने की हालत में भूत परी के नुकसान पहुंचाने से फरिश्ते ऐसे शख्स की हिफाजत करते हैं। अब भूत परी आसे वगैरह का चक्कर तो चलता रहता है, ये इंसानों का दुश्मन है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें आती है। लिहाजा जब कोई इंसान क्या करता है, बावजू होकर के सोता है, तो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते जो है उसकी हिफाजत करते हैं और इसे भूत परी और आसे वगैरह को उसके इर्द गिर्द भटकने भी नहीं देते। तो ये बावजू रहने की बरकतें हैं। नंबर 6 देखें, जागने की सख्ती से ऐसा शख्स महफूज रहता है। यानी जब आदमी मरने को होता है, जब आदमी मरने को होता है और दम निकलने वाला होता है, उस वक्त बोलते हैं हालत नज़ा। उस वक्त को क्या बोलते हैं? हालत नज़ा, जागने का वक्त। बात समझ आ रही है? तो ऐसे वक्त में जब आदमी मरने को होता है, दम जल्दी निकलता नहीं, वो चाहता है कि दम निकल जाए, रूह निकल जाए तो आसानी से मौत हो जाए, लेकिन रूह बड़ी आसानी से निकलती नहीं है, बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा कर्ब महसूस होता है। बात समझ आ रही है? तो कह रहे हैं कि अगर आदमी बावजू रहता, जिसकी आदत है बावजू रहने की, तो वो जब है ना जागने का जब आलम होगा तो इंशाअल्लाह उसकी रूह आसानी से निकल जाएगी, बड़ी आसानी से, तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। मरते वक्त की जो परेशानी है और जो दर्द है ना, वो हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, बड़ा अंदर से चीखता है, बड़ा चिल्लाता है। ये और बात है कि उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकलती। बाज़ रिवायत में आया है कि जो आदमी मरने को होता है, जागने के आलम में होता है, अगर उसकी आवाज़ फट पड़े तो लोग सुन करके बेहोश हो जाएंगे। ये और बात है कि उसकी ज़बान निकलती नहीं, ज़बान गंग हो जाती है, प्यास की शिद्दत की वजह से वो जो ज़बान है हल्क से लग जाती है, इसकी वजह से आवाज़ बाहर नहीं आती। वरना वो चिल्लाना चाहे और आवाज़ अगर बाहर निकल जाए तो जितने लोग आजू बाजू बैठ रहे थे सब के सब उसकी आवाज़ से बेहोश हो जाएंगे। बात समझ आ रही है जी? तो है ना, इस तरह से बावजू रहने से ये बहुत बड़ी बरकत नसीब होगी। 7 देखिए, जब तक वज़ू है अल्लाह ताला की आमान में है, जब तक वज़ू है अल्लाह ताला की आमान में है, मतलब वो आदमी महफूज है, मामून है, हर तरह के हादसा से इंशाअल्लाह वो महफूज रहेगा, जो आदमी हमेशा बावजू रहेगा। हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वज़ू हिस्नुल मुमिन, अल वज़ू हिस्नुल मुमिन, हुस्न नहीं है, हिस्न, हिस्न है ना, यानी वज़ू मुमिन का मुहाफिज है। हिस्न माने है ना मुहाफिज के, ठीक। जो आदमी वज़ू बनाता है और हमेशा वज़ू में रहता है तो क्या होगा फिर? वज़ू उसका मुहाफिज होगा। जब वज़ू एक इंसान का या मोमिन का मुहाफिज होता है तो हमेशा हम बावज़ू रहेंगे, इंशाअल्लाह ये वज़ू हर वक्त हमें अमन में रखेगा और हम मामून रहेंगे, मुहाफिज, हमारा मुहाफिज जब वज़ू होगा। इसी वास्ते मखदूम हज़रत शाह मीना क़ुद्दस सिर्रुहु की एहतियात का ये आलम था। मखदूम शाह मीना है ना, बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि इतनी सारे बरकत है, जो 7 चीज़ें आपने पढ़ी, इतनी सारी चूँकि फजीलतें, इतने सारे मरातिब हासिल होते हैं, इतनी सारी खूबियाँ हैं बावजू रहने से, है ना, रहने की। तो कह रहे हैं इसी वास्ते मखदूम हज़रत शाह मीना क़ुद्दस सिर्रुहु की एहतियात का ये आलम था कि नींद से जिस वक्त बेदार होते तो फ़ौरन तयम्मुम फरमा लेते, जो मैंने बताया अभी आपको, फ़ौरन क्या करते? तयम्मुम फरमा लेते। फिर वज़ू की तैयारी में मशगूल होते, पहले तयम्मुम करते फिर वज़ू की है ना तैयारी में मशगूल होते। आपने वज़ू और तयम्मुम के मुतालिक एक नुक्ता बयान फरमाया, उन्हीं का कौल बयान कर रहे हैं हुज़ूर मखदूम शाह मीना क़ुद्दस सिर्रुहु का। क्या नुक्ता है कि जो महफूज कर, है ना, ऐसा नुक्ता बयान फरमाते जो महफूज कर लेने के काबिल है, यानी याद रखने के काबिल है। वो नुक्ता क्या है कि बशर की असल खिलकत पानी और मिट्टी से है, यानी एक इंसान की पैदाइश, खिलकत माना पैदाइश, इंसान की जो खिलकत है, पैदाइश है, वो किससे है? पानी और मिट्टी से है। दुनिया की आग इन दोनों से बुझ जाती है। कहीं आग लगी हो तो क्या कर दें? मिट्टी डाल दें, आग बुझ जाती है। कहीं आग लगी हो, पानी डाल दें, बुझ जाती है। तो इंसान की खिलकत किससे है? मिट्टी और पानी से है। तो कह रहे दुनिया की आग इन दोनों से बुझ जाती है, तो कवी उम्मीद है कि आखिरत की आग भी इन दोनों से बुझ जाए। इसलिए क्या करते थे? वो पहले तयम्मुम कर लेते थे जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर वज़ू की तैयारी में मशगूल हो जाते थे। जैसा कि मैंने बताया, फ़िक़्ह एक अलग चीज़ है। यहाँ पे पानी होते हुए तयम्मुम करना ये लग़्व है, कोई माना नहीं रखता है।
لیکن اگر برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو کوئی برا بھی نہیں، کیونکہ اس تیمم سے انہوں نے نماز تو نہیں پڑھی ہے نا، تب نہ ہم کہیں گے تیمم کا ہوا نہیں تو نماز کیسے پڑھے، وہ تیمم کر لیے، اس کے بعد پھر وضو بھی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ مٹی اور یہ پانی ان دونوں سے انسان کی خلقت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے نا، اور یہ مٹی اور پانی یہ دونوں آگ کو بجھا بھی دیتے ہیں، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں دنیا میں اس امید سے تاکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے ذریعہ جہنم کی آگ کو کیا کر دے، بجھا دے۔ بات سمجھ آئی؟